वो पाकिस्तान से आए हुए थे, तब उनकी आयु 80-82 के करीब थी। मैंने उनसे उनके अतीत के बारे में जब कुछ जानना चाहा, तो उन्होंने बहुत भाव विवल होकर के कहा कि फिरोज साहब, जब हम अपने गांव से चले थे तो जिस ताले को दरवाजे पर लगा करके चले थे, ये सोच कर के महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी ना कभी हम वापस ज़रूर आएंगे, जब हम पीछे मुड़ते थे तो वो ताला हमें हिलता हुआ दिखाई देता था। हमें ऐसा लगता था कहता है कि रुक जाओ, नहीं रुके। और आज भी जागृत अवस्था में भी और सुप्तावस्था में वो वैसा दिखाई देता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब हमारा घर खोला होगा पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान वालों ने, मुसलमानों ने, तो वह उन्हें शस्त्रागार दिखाई दिया होगा। अर्थात हम संघ के स्वयंसेवक थे, इसलिए कुछ शस्त्र औसतन जो हिंदू अपने घर में नहीं रखता है, नहीं आवश्यकता अनुभव करता है, लेकिन हम एक संगठन विशेष से होने के नाते कुछ शस्त्र रखते थे, तो निश्चित रूप से उन्हें लगा होगा कि यार ये तो शस्त्रागार है, ये घर थोड़ी है। मित्रों, संसार में आज अनेक ज्ञानानुशासन हैं। ज्ञानानुशासन का अभिप्राय इस जड़ और चेतन से मिली हुई सृष्टि के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, परंतु इन सब में इतिहास का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इतिहास अतीत में घटित होता है, वर्तमान में शिक्षा देता है, भविष्य का निर्माण करता है। आज जब हम भारतवर्ष के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो इसमें कुछ भूलें ऐसी हुई हैं जो आज तक हमें पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित और आहत करती रहती हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे महान कार्य, ऐसे महान व्यवहार, ऐसी महान घटनाएं हैं जिनके कारण हम गौरव से अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं। इतिहास गढ़े हुए मुर्दे नहीं हैं कि जिन्हें उखाड़ना निरर्थक होता है। इतिहास वह जीवंत दस्तावेज़ है जो हमें आज से व्यवहार करने की दिशा देता है और भविष्य से निर्माण की दृष्टि देता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक छंद है छोटा सा, लम्हे जिन्हें बोते हैं सदियाँ उन्हें काटेंगी। अर्थात किसी भी इतिहास पुरुष की एक गलत घटना उस देश की पीढ़ी या पीढ़ियों के लिए संकट के बीज बो जाती है। जैसे इस्लामिक आक्रमण 1200 वर्ष पहले हुआ। उस इस्लामिक आक्रमण की मूल चेतना को, मूल लक्ष्य को हम नहीं समझ पाए और वह पीड़ा आज 1200 वर्ष से हमें पीड़ित कर रही है, व्यथित कर रही है, आहत कर रही है, पग पग पर कांटे बो रही है। यदि उसे हम समझ लेते तो निश्चित रूप से आज जिन विषम स्थितियों में हमें जीना पड़ रहा है, जिन प्रतिकूल स्थितियों का सामना कभी कभी करना पड़ रहा है, संभवतः वह नहीं होता। मुझे आज भी ध्यान है जब एक कवि और व्यावहारिक साहित्यिक इतिहासकार श्री कृष्ण मित्र, वो पाकिस्तान से आए हुए थे
तब उनकी आयु 80-82 के करीब थी। मैंने उनसे उनके अतीत के बारे में जब कुछ जानना चाहा तो उन्होंने बहुत भाव विवल होकर के कहा कि प्रोफेसर साहब, जब हम अपने गांव से चले थे तो जिस ताले को दरवाजे पर लगा करके चले थे ये सोच करके महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी ना कभी हम वापस ज़रूर आएंगे, जब हम पीछे मुड़ते थे तो वो ताला हमें हिलता हुआ दिखाई देता था। हमें ऐसा लगता था, कहता है कि रुक जाओ, नहीं रुके। और आज भी जागृत अवस्था में भी और सुप्तावस्था में वो वैसा दिखाई देता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब हमारा घर खोला होगा पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान वालों ने, मुसलमानों ने, तो वह उन्हें शस्त्रागार दिखाई दिया होगा। अर्थात हम संघ के स्वयंसेवक थे, इसलिए कुछ शस्त्र औसतन जो हिंदू अपने घर में नहीं रखता है, नहीं आवश्यकता अनुभव करता है, लेकिन हम एक संगठन विशेष से होने के नाते कुछ शस्त्र रखते थे। तो निश्चित रूप से उन्हें लगा होगा कि यार ये तो शस्त्रागार है, ये घर थोड़ी है। तीसरी बात कि जब हम वहाँ से चले थे, घर परिवार रिश्तेदार इत्यादि का जो एक ग्रुप बना था, वहाँ से हम 42 लोग एक साथ चले थे और अमृतसर आकर के हम उनमें से 18 लोग उतरे थे। बीच की घटनाएं जो कुछ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसका आज मेरे पास उत्तर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जीवित ही जागृत होते हैं और जागृत ही जीवित रहते हैं। इसलिए बहुत लंबे इतिहास पर हम दृष्टिपात ना भी करें, लेकिन जो विभाजन की त्रासदी थी 1947 की, और उससे पहले की जो कुछ तिथियां हैं, 1857 है, 1757 है, या उससे पहले की, वो सब हमें हमारी अज्ञानता, हमारे भ्रम, हमारी भूल, हमारी सचेतता का प्रत्यक्ष परिचय देती है। और आज हमारे पास अपनी भूलों के प्रति रुदन के अलावा, पश्चाताप के अलावा, प्रायश्चित के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए लम्हे जिन्हें बोते हैं सदियां उन्हें काटेंगी। अतीत के लम्हों में हमारे नेताओं से, हमारे समुदायों से, हमारे संतों से, हमारे वीर पुरुषों से, हमारी जाति से, हमारे समाज से जो भी भूल हुई है, उन सब की पीड़ाओं को, उन सब के कष्टों को, उन सब के परिणामों को आज हमें भोगना पड़ रहा है। अगर हम उन सारी घटनाओं से, उन सारी भूलों से कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं तो एक ही है कि वर्तमान में जागृत होके जियो, वर्तमान में मस्त होके मत जियो, कर्तव्य बोध के साथ जियो, अधिकार बोध के साथ जियो। इस प्रकार के जीवन से आप अपने भविष्य को, अपनी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित भी करते हैं और बचाते भी हैं। पंजाब की एक छोटी सी घटना मैंने तो किस्से के रूप में सुनी थी कि किस के 2 समुदायों या 2 परिवारों या 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। 28-30 साल का एक जवान सिख मार दिया गया। उसका तब छोटा सा बच्चा था, 3-4 वर्ष का। उस सरदार की पत्नी ने अपने पति के खून से रंगे हुए कपड़ों को एक ट्रंक में रखा था, और जब उसका बेटा 20-22 वर्ष का हो गया तो वो कहने लगे, माँ इस ट्रंक को तू कभी नहीं खोलती है, क्या है इसमें? बोले समय आने पर बताऊंगी। और समय आने पर जब उसे दिखाया तो उसको बोला, बेटे ये तेरे बाप के वो कपड़े हैं जिन्हें उनके शत्रुओं ने उन्हें मार दिया था। सरदार का, युवा सरदार का खून खौल उठा और उसने प्रतिशोध लेने की संकल्प लिया और प्रतिशोध लिया। मित्रों, अगर उसे अपने बाप के वध का, पाप के वधिकों का पता न चलता तो वह अपने पिता की भूल या समाज की भूल को सुधार नहीं सकता था। मैं समझता हूँ मानवीय दृष्टि से प्रतिशोध बुरी बात है,
लेकिन सांसारिक दृष्टि से प्रतिशोध बुरी बात नहीं है, जीवन जीने का एक तरीका है। क्योंकि हमने स्वाधीनता संग्राम लड़ा, हमने इस्लाम से युद्ध किया, आतताइयों से युद्ध किया, आने वाले आक्रांताओं से युद्ध किया। युद्ध जब थोपा जाए तब तुझे लड़ना पड़ेगा। यदि थोपा नहीं जाता है, अपनी तरफ से पहल मत कर, लेकिन किसी पहल का प्रति उत्तर दे। इसलिए इतिहास में यह जो जीवन का संघर्ष है, जातियों का संघर्ष है, संप्रदायों का संघर्ष है, समुदायों का संघर्ष है, ये कार्य कारण संबंध पर प्रकाश डालता है। इसलिए जिन कारणों से हम पतित होते हैं, जिन कारणों से हम विघटित होते हैं, इतिहास हमें खुली किताब के रूप में उसे बताता है। और जिन कारणों का निवारण करके हम उज्जवल भविष्य जी सकते हैं, स्वच्छंद भविष्य जी सकते हैं, स्वाभिमानी भविष्य जी सकते हैं, उस बात को हमें इतिहास ही बतलाता है। इसलिए मैं और सब विज्ञान मेरी दृष्टि से मृत विज्ञान है, स्थूल विज्ञान है, जड़ विज्ञान है। अगर जीवित विज्ञान है तो वह इतिहास है, जीवित ज्ञान है तो वह इतिहास है। आज भी जब हम अपने संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में कोई निर्णय लेते हैं तो बार बार हमारे मस्तिष्क में कोई दस्तक होती है कि हाँ, इसे कर, तेरे पूर्वजों ने, तेरे महापुरुषों ने ऐसा ही किया था। हाँ, ऐसा मत कर, तेरे पूर्वजों ने, तेरे अग्रजों ने ऐसी भूल की थी, इसलिए ऐसा मत कर। इसलिए शेष अन्य ज्ञानों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कहीं अधिक जीवंत है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मित्रों, आज अगर हम अपने इतिहास को भुला देंगे तो हम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए जो जाति अपने इतिहास को याद रखती है, वह वर्तमान को भी भविष्य के अनुरूप जीती है और भविष्य को भी भविष्य के अनुरूप ढालती है, बनाती है। इसलिए कहा है, वीर भोग्या वसुंधरा। मोदी को अपने भारत के सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और यौद्धिक इतिहास का ज्ञान है। इसलिए वो अपने इस कार्यकाल में उस नीति, उस दृष्टि, उस कार्य पद्धति से काम करता है जो जिन कलंकों को हम ढोते चले आ रहे हैं, उन कलंकों को वो दूर करने के लिए तत्पर है। इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि इतिहास मानवीय पवित्रता भी लाता है। इस्लाम में 3 तलाक जैसी ऐसी प्रथाएं हैं जो नारी जगत के ऊपर एक कलंक है, और उसने उस इतिहास के पाठ को पढ़ करके मानवीय उदात्तता से उसके साथ व्यवहार करके उसको भी दूर करने का प्रयास किया है। आज जो इतिहास में हमसे भूल हुई थी, भारतवर्ष के उन अतीत के पुरुषों से भूल हुई थी, जातियों से भूल हुई थी, वर्गों से भूल हुई थी, समुदायों से भूल हुई थी, उनके प्रक्षालन का, उनको दूर करने का, उन्हें उन दागों को धोने का प्रयास हो रहा है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि इतिहास का ज्ञान जीवन का ज्ञान है, भविष्य का ज्ञान है, वर्तमान कार्य पद्धति का ज्ञान है। हमारे यहाँ अनेक घटनाएं घटी हैं। 1757 में एक युद्ध हुआ, प्लासी का। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेती है। उसके अन्याय, उसकी क्रूरताएं से 100 वर्ष तक का इतिहास रंगा पड़ा है। उसके परिणाम स्वरूप प्रतिशोध लेने के लिए 1857 की एक क्रांति हुई है। अर्थात उस क्रांतिकर्ताओं ने अतीत की सारे अपनी इकट्ठी भूलों को धोना चाहा है, लेकिन 1857 के बाद सब ने मिलजुल करके किया। लेकिन एक व्यक्ति ने, कहते हैं कि एक मछली ही सारे तालाब को गंदा कर देती है, और उस एक व्यक्ति ने भारत का विभाजन कर दिया। आज वो विभाजन हमें कितना साल रहा है, ना पाकिस्तान चैन से रह पा रहा है, ना हम चैन से रह पा रहे हैं। अनावश्यक ही दोनों में दुश्मनी है, अनावश्यक ही दोनों में प्रतिस्पर्धा है। लेकिन इन लोगों से, वहाँ गए हुए लोगों से तो पूछो, वहाँ यहाँ से, जो वहाँ से यहाँ हैं, उन लोगों से पूछो। मुझे इस बात को कहने में, सुनने में कोई गुरेज नहीं। मैं एक दीन गौरव भाव से कहता हूँ कि उन लोगों की आत्मा आज भी तड़पती है, और मुझे ये कहने में अति संकोच, बिल्कुल भी संकोच नहीं है। जो काम
श्री केशव ने किया है। जब उसको देखते हैं कैसे आत्माएं तड़पती हैं, कैसे प्राण तड़पते हैं। 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल के जिन्होंने बचपन में एक दूसरे से मिले थे, उनको उन्होंने बुढ़ापे में गले मिलाया है, उनसे परस्पर बात कराई है। उनको तो लगता है कि आज हम पक्षी बन करके और इस सीमा को पार करके, बंधनों को तोड़ करके और हम अपनी ज़मीन पर, अपने इतिहास पर पहुंच जाएं। कितने लोग हैं आज भी जो पाकिस्तान से आए हैं, वो अपनी गली को, मोहल्ले को, नगर को आज भी भाव भी, यद्यपि वहाँ से एक कड़वाहट के साथ आए थे, लेकिन सामाजिक जो मिठास थी, सामाजिक माधुर्य था, सामाजिक आपसी भाव था, वे आज केवल कड़वाहट तो भूल चुके हैं और वे केवल सुखद पलों को जीने के लिए आतुर रहते हैं कि किसी प्रकार से हमें वे पल दो पल, वो ज़मीन, वो घर, वो मकान, वो गली, वो मोहल्ला, वो कुआं, वो खेत, वो फसल, वो खेत, वे खलियान हमें देखने को मिल जाएं। तो मित्रों, इसलिए इतिहास निर्मम भी होता है, इतिहास शिक्षा भी देता है, इतिहास आपको पतित भी कर सकता है, इतिहास आपका उत्थान भी कर सकता है। देखने की दृष्टि आपकी है। इसलिए कहते हैं दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इसलिए जो खो जाता है वो चाहे मिट्टी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे कुछ हो, अतीत की मधुर स्मृतियाँ जीवन भर व्यक्ति को चैन से नहीं रहने देती हैं। इसलिए इतिहास यही आज आग्रह करता है कि भाई वर्तमान को आँख खोल करके जियो, वर्तमान को जागरूकता के साथ जियो। वर्तमान में कोई भूल कर रहा है तो उसे समझाओ, उस भूल को मत घटित होने दो, क्योंकि एक एक घटनाएं सदियों की दर्द, सदियों का पीड़ा, सदियों का एक कलंक बन करके हमारे जीवन को कलंकित कर देता है। तो इसलिए जागृत जीवतेम अर्थात जागे हुए व्यक्ति ही जीवित कहलाते हैं। और इसलिए हमारे साहित्य में ये भी कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठित होकर के ही व्यक्ति शक्ति संपन्न हो सकता है। इसलिए इतिहास को जीना, संगठित होकर के उसको फेस करना, यही हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एकमात्र इतिहास का संदेश है, संकेत है, निर्देश है। श्री केशव जी ने आज मुझे इस विषय पर सोचने का, बोलने का, मन की पीड़ा को बाहर लाने का एक मेरे ऊपर उपकार किया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और इतिहास के बारे में बहुत कुछ रह गया है, लेकिन सूत्र यही कहता है कि इतिहास गढ़े हुए मुर्दे नहीं हैं, बल्कि वे जिंदा प्रेत हैं, जिंदा भूत हैं, जो जीवन भर व्यक्ति के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए भूलों वाला इतिहास ना रचो, भूलों वाला इतिहास ना मत बनने दो। हमें अपने इतिहास को गौरवशाली दृष्टि से बनाना चाहिए, उसके लिए समर्पण करना चाहिए। धन्यवाद।